क्या आपके बच्चे के भी सर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और हाथ और पाँव ठंडे होते हैं और आपको लगता है कि हमारे बच्चे को फीवर है, बुखार है और मोस्टली पेरेंट्स इस मसले में अपने बच्चे को अद्वियात दे रहे होते हैं। याद रखें कि हमेशा सर का टेम्परेचर ज्यादा होना बुखार की अलामत नहीं होती। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके बच्चों में ये क्यों होता है और ये कब नॉर्मल है और किन ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपने बच्चे को फौरन अपने पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के सर का टेम्परेचर ज्यादा और हाथ और पांव ठंडे क्यों होते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये समझना है कि हमारे बच्चे के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम होता है, जो उनका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, वो अभी डिवेलप ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से अमूमन बच्चों के सर का टेम्परेचर ज्यादा और हाथ और पांव ठंडे रहते हैं। अब कौन सी ऐसी कंडीशन हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये चीजें हो सकती हैं। इनमें टॉप ऑन द लिस्ट होता है कि बच्चे को अगर माइल्ड सा फीवर हो, उसमें भी बच्चे के सर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसमें हो सकता है कि आपके बच्चे को हल्का सा फीवर हो जिसकी वजह से सर का टेम्परेचर बढ़ गया हो। दूसरी वजह होती है बच्चे को ज्यादा ढांपना। हम बच्चे को बाज़ औक़ात ओवर कवरिंग कर देते हैं, ज्यादा कपड़ों की लेयर में कवर करके रखते हैं, कहीं बच्चे को ठंड ना लग जाए, और इसकी वजह से बाज़ औक़ात बच्चों के सर का टेम्परेचर जो होता है वो अमूमन ज्यादा हो जाता है। तीसरी वजह होती है कि अगर आपके रूम टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है, आपने जिस कमरे में अपने बच्चे को रखा हुआ है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो उसकी बिना पर भी आपके बच्चों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। चौथी वजूहत ये होती है कि आपके बच्चे में डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी कि आपके बच्चे को कोई वॉमिटिंग या आपके बच्चे को कोई डायरिया हुआ है, तो उसमें बच्चों को डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे बच्चों के सर का टेम्परेचर जो होता है वो अमूमन जिस्म से ज्यादा हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बच्चे का टेम्परेचर चेक करना है, बुखार चेक करना है। आप अपने बच्चे का बुखार चेक करेंगे, अगर वो बुखार मोर देन 100 होगा तो आप अद्वियात की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। उसके अलावा आप अपने बच्चों को ओवर कवरिंग नहीं करेंगे, आपके बच्चों की जो कवर होगी, जो कपड़े होंगे, उनको बिल्कुल लाइट कर देंगे। नंबर 3 पे आप ये करेंगे अपने बच्चों को, अगर आपको लग रहा है कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप अपने बच्चे को किसी वेंटिलेशन वाली जगह पे लेके बैठेंगे, उससे भी बच्चे का टेम्परेचर बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। अब कौन से ऐसे रेड फ्लैग हैं, कौन से ऐसे साइन हैं जो आपको अपने बच्चों में अगर नजर आ रहे हैं, तो आपने फौरन अपने बच्चे को अपने पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाना है। इसमें टॉप ऑन द लिस्ट होता है कि अगर बच्चे को इन तमाम कंडीशन, सर का टेम्परेचर गर्म है लेकिन उसके साथ अगर आपका बच्चा सुस्त हो रहा है, या आपका बच्चा जो है उसे वॉमिटिंग है और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, आपके बच्चे ने दूध पीना मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है, या आपका बच्चा जो है उसका टेम्परेचर मोर देन 102 है, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बच्चे को झटके लग रहे हैं, ये तमाम वो साइन है जिनको हम रेड फ्लैग कहते हैं, जिसमें आपने अपने बच्चे को घर में ट्रीट नहीं करना, बल्कि फौरन अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाना है और अपने बच्चे का मुआयना करवाना है। याद रखें, हमेशा सर गर्म होना खतरे की अलामत नहीं होती, लेकिन अगर इनमें से कोई भी रेड फ्लैग आपको अपने बच्चे में नजर आए तो घर में आपने अपने बच्चे को ट्रीट नहीं करना। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।